दोस्तों, खेल के जीतने या हारने का तमाम दारोमदार एक खिलाड़ी के जोश और जज्बे पर डिपेंड करता है। कुछ खिलाड़ी आपको क्रिकेट की तारीख में ऐसे भी मिलेंगे जिनके सामने शोहरत और पैसा कोई हैसियत नहीं रखता। हम आज की अपनी इस वीडियो में आपको मिलवाने वाले हैं 10 क्रिकेट के जख्मी शेरों से, और इसमें नंबर 8 आपको हैरान कर देगा। जिंदगी में सिर्फ उन्होंने जीतना ही सीखा होगा और वो सब कुछ लुटा कर भी जीतने को ही तरजीह देते हैं, क्योंकि इनके जहन में सिर्फ अपने मुल्क के लिए जीत जरूरी होती है। ऐसे खिलाड़ी बड़ी से बड़ी मुश्किल सूरत हाल को भी बड़ी आसानी से शिकस्त दे देते हैं, क्योंकि ये अपने फैंस के दिलों में बसे हुए होते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को ही हीरो कहा जाता है। और आज अपनी इस वीडियो में हम आपको दुनिया क्रिकेट के 10 हीरोज के बारे में बताएंगे जो कि जख्मी होने के बावजूद भी मैदान में डटे रहे और मुखालिफ टीम के मुंह से अपने मुल्क की जीत वापस खींच कर लाए, और दुनिया इनको जख्मी शेरों के नाम से जानती है। नंबर 10, स्टुअर्ट ब्रॉड। बहादुरी का एक नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड, जो कि इंडिया के खिलाफ बैटिंग करते हुए एक बाउंसर का सामना करते हुए अपने नाक की हड्डी तुड़वा बैठे थे, मगर अपनी इस दर्द को भुलाकर अपनी बैटिंग को जारी रखा और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 21 बॉल्स पर 37 रन भी बनाए और इंग्लैंड ने ये टेस्ट मैच बाआसानी जीत भी लिया। मगर ब्रॉड आज भी इन जख्मों में कहीं न कहीं उलझे हुए हैं, क्योंकि इस बॉल ने इनके जहन पर गहरा असर छोड़ा था। क्योंकि बात यहाँ तक आ गई थी कि इनको साइकियाट्रिस्ट को बार बार दिखाना पड़ा था, मगर उन्होंने इन हालात में भी परफॉर्मेंस को जारी रखते हुए इस बात को साबित किया कि सबसे पहले अपना मुल्क होता है और अपनी जात इसके बहुत बाद में आती है। नंबर 9, वहाब रियाज। जुर्रतमंदी और बहादुरी का एक और नाम है वहाब रियाज। इनका वो स्पेल जो उन्होंने 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में शेन वॉटसन के खिलाफ करवाया था, वो शायकीन को कभी नहीं भूलेगा। अपने हौसले और तेज रफ्तार बाउंसर से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शेन वॉटसन को हवास बाख्ता कर दिया था। इस स्पेल के बाद ब्रायन लारा जैसे अजीम क्रिकेटर ने वहाब रियाज की तारीफों के पुल बांध दिए थे। इसी साल में इस वर्ल्ड कप के बाद श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वहाब रियाज को श्रीलंकन बॉलर का बॉल लग गया और बाजू पर फ्रैक्चर आया, मगर इस वक्त वो जानते थे कि ये इंजरी वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ही पाकिस्तानी लाइनअप के मेन बॉलर थे और सिर्फ पेन किलर लेकर मैदान में दोबारा उतरे और बॉलिंग करते रहे। मगर जब तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ गई तो इन्हें जबरदस्ती वापस बुला लिया गया। इसी तरह का एक और वाकया वहाब रियाज से रिलेटेड आपको 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी मिलेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान का मुकाबला था अफगानिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई की हैसियत रखता था। इस मैच में वहाब रियाज टूटी उंगली से खेलने मैदान में उतरे थे। उनके राइट हैंड की उंगली फ्रैक्चर थी, इसलिए बॉलिंग करते वक्त कोई खास तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। हाँ, मगर एक ऐसी सिचुएशन पे जब पाकिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल खराब थी तो वहाब रियाज बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरे। उस वक्त रन रेट काफी ऊपर जा चुका था और यहाँ पर पावर हिटिंग की जरूरत थी, और एक क्रूशल ओवर के अंदर इस सिचुएशन पर उन्होंने राशिद खान को अपनी टूटी हुई उंगली के साथ एक जोरदार छक्का रसीद किया और मैच के लिए पाकिस्तान की राह हमवार की, और पाकिस्तान ने इस मैच को जीत लिया। इसके बाद है इंजमामुल हक नंबर 8। 1992 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अगर इंजमाम का नाम ना लिया जाए तो ये ज्यादती होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने ये सेमीफाइनल इंजमाम की वजह से ही जीता था। इस मैच को इंजमाम नहीं खेलना चाहते थे क्योंकि वो बीमार थे, मगर ये मैच इमरान खान ने जबरदस्ती इंजमाम को खिलाया। इस मैच से कबल इंजमाम कोई अच्छी फॉर्म में भी नहीं थे और रन भी नहीं बना रहे थे। इस मैच से कबल इमरान खान बताते हैं कि जावेद मियांदाद इनके पास आए और बोले कि इंजमाम में कोई खास टैलेंट नहीं है और वो ये मैच नहीं खेलेगा, और फिर इंजमाम के बारे में मैनेजर ने कहा कि वो नहीं खेलेगा, इसका पेट खराब है। इमरान कहते हैं कि मैंने इंजमाम को बुलवाया और कहा कि देखो, मैं इंजेक्शन लगवा कर भी मैच खेल रहा हूँ, तुम एक बात तो अपने जहन में बिठा लो कि चाहे चल कर जाओ या स्ट्रेचर पर लेट कर, तुम मैच खेलने ग्राउंड में जरूर जाओगे। और ये हुक्म देते हुए पहले इंजमाम के जहन को इस तरफ लगाया कि इसके जहन में कतन ये बात कभी भी ना आए कि वो मैच से किसी भी सूरत बच जाएगा, और ऐसा ही हुआ कि वो मैच खेले और मैच अपनी काबिलियत से जितवाया और पाकिस्तान को फाइनल में जाने की राह हमवार की। इसके बाद हम बात करते हैं ग्राहम स्मिथ की। बहादुरी का एक और मशहूर नाम था साउथ अफ्रीकी कप्तान ग्राहम स्मिथ का। ये बात है 2013 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में खेले जाने वाले टेस्ट मैच में, जहां मिचेल जॉनसन जैसे बर्क रफ्तार बॉलर का गेंद ग्राहम स्मिथ की कलाई को तोड़ देता है और वो रिटायर्ड हर्ट होकर वापस चले जाते हैं। ये मैच का 5वां दिन होता है और साउथ अफ्रीका के 9 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और साउथ अफ्रीका ये मैच ड्रॉ करने के लिए मजीद 10 ओवर्स खेलने होते हैं, और यहाँ पर सबकी आखिरी उम्मीद एक ही है और वो है ग्राहम स्मिथ। लेकिन क्या वो बल्लेबाजी कर पाएंगे? जी हाँ, वो मैदान में उतरे सिर्फ अपनी इज्जत और मुल्क की खातिर। वो क्रीज पर आते हैं और एक हाथ से बल्लेबाजी शुरू करते हैं और 8 ओवर तक बल्लेबाजी जारी रखते हैं, मगर अगला ओवर मिलता है फिर से एक बार मिचेल जॉनसन को, और इस ओवर में एक गेंद ऐसा आता है कि एक हाथ से बल्लेबाजी करने वाले ग्राहम स्मिथ की तवक्कुआत से बहुत तेज होता है और वो इस गेंद पर लेट हो जाते हैं और वो गेंद उनकी विकेटें उड़ाता हुआ निकल जाता है और यूं जीत मुकद्दर
मुकद्दर बनती है ऑस्ट्रेलिया का और साउथ अफ्रीकन उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। मगर इस मैच के हकीकी हीरो ग्राहम स्मिथ थे, जो एक हाथ से बल्लेबाजी करते रहे थे और मैच ड्रॉ करने की भरपूर कोशिश करते रहे। दो मैच तो हार गए, मगर अपनी इस बहादुरी से शायकीन के दिल जरूर जीत लिए थे। इसके बाद अगला नंबर आता है भारतीय लेग स्पिनर और साबिक कप्तान अनिल कुंबले। अनिल कुंबले की भी बहादुरी की एक अलग ही दास्तान है। दौरा वेस्ट इंडीज में 2002 में वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर डैनियल की गेंद इनके मुंह पर लगी और इनका चेहरा बुरी तरह जख्मी हुआ और जबड़ा भी इंजर्ड हो गया। मगर इतनी तकलीफ के बावजूद वो तकरीबन मजीद 20 मिनट तक बल्लेबाजी करते रहे और जब बात आई बॉलिंग की तो सब देखकर हैरान रह गए कि इनके जबड़े और सर पर बेशुमार पट्टियां बंधी हुई थी। उन्होंने इस हालत में भी बॉलिंग जारी रखी और एक एंड को संभालते हुए लगातार 14 ओवर्स किए और इस वक्त के अजीम बल्लेबाज ब्रायन लारा की विकेट भी हासिल की। मगर हैरान कुन इंकिशाफ तब हुआ कि जब मैच के बाद एक्सरे करवाया गया तो ये बात सामने आई कि इनका जबड़ा बहुत बुरी तरह टूट चुका है और बावजूद इसके कि अनिल कुंबले टीम के साथ इस हालत में भी रुकना और खेलना चाहते थे, मगर इनको वापस इंडिया भिजवा दिया गया कि वो वहां जाकर अपनी सर्जरी करवाकर जल्दी रिकवर हो सके। और अगर इस टेस्ट मैच की बात करें तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। इसके बाद अगला नंबर आता है तमीम इकबाल का। क्रिकेट के इन जख्मी शेरों में एक नाम तमीम इकबाल भी है, जो क्रिकेट के मैदान में अकेला मुखालिफ टीम के सामने डटा रहा। ये बात है एशिया कप के एक मैच की, जहां मुकाबला चल रहा था बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान। श्रीलंकन फास्ट बॉलर की एक बॉल तमीम इकबाल की कलाई पर लगी और वो अपनी कलाई तोड़वा बैठे और वापस चले गए। मगर जब बांग्लादेश के 9 खिलाड़ी आउट हुए तो उन्होंने मैदान में वापस आने का जुर्रतमंदाना फैसला किया। उन्होंने भरपूर अंदाज में एक जख्मी शेर की तरह मुकाबला किया। उन्होंने सिर्फ एक हाथ से बल्लेबाजी जारी रखी और अपने टीम के मजमूई स्कोर में 30 रन का इजाफा भी किया और अपनी इस बहादुरी की बदौलत ये मैच भी जीत लिया और बांग्लादेश की तारीख में अपना नाम भी लिखवाया। इसके बाद नंबर आता है इमरान खान का। 1992 के वर्ल्ड कप हम तमाम लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के दूर अंदेश फैसलों और इनकी कायदाना सलाहियतों और बैटिंग और बॉलिंग की वजह से जीता है। ये वर्ल्ड कप इमरान खान का आखिरी वर्ल्ड कप था और इमरान खान घर से ही ये नियत कर आए थे कि हर हाल में ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए जीतना है। और आपको बताते चलें कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान एक सीरियस इंजरी का शिकार थे। इंजरी इस कदर खतरनाक थी कि हर मैच से पहले इंजेक्शंस लगवाते थे ताकि दर्द को बर्दाश्त कर सके। इस वर्ल्ड कप में लगातार ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और वेस्ट इंडीज से मैच हारने के बाद हर किसी को लग रहा था कि पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में सफर बस अब यहीं खत्म होने जा रहा है, लेकिन इमरान खान को खुद पर यकीन इससे कहीं ज्यादा था। इंजरी के बायस आराम करने की बजाय उन्होंने इंजेक्शन लगवाकर खेलना ज्यादा जरूरी समझा और जहां जरूरत पड़ी वहां पर खुद आकर बैटिंग एंड बॉलिंग में भी जोर लगाया। इनकी इस खुद एतमादी और मेहनत की वजह से हम आज ये कह सकते हैं कि वो वाहिद कप्तान इमरान खान ही है जिसकी मेहनत की बदौलत पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट में वाहिद वर्ल्ड कप जीता हुआ है। अगला नंबर आता है शेन वॉटसन का। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शेन वॉटसन से कौन वाकिफ नहीं है, जो कि न सिर्फ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम बल्कि IPL और PSL की आंख का भी तारा है। तारीख में लिखा जाएगा कि 2019 के IPL के एक मैच में शेन वॉटसन रन्स लेते हुए शदीद जख्मी हो गए थे और किस तरह उन्होंने अपनी मर्दानगी से अपनी इस तकलीफ को शिकस्त दी और बावजूद तकलीफ के अपनी इस इनिंग्स को जारी रखा, लेकिन वो फिर भी बैटिंग करते रहे, यहाँ तक कि इनकी टांग से खून की धारें निकलना शुरू हो गयी। अपनी टीम के अलावा मुखालिफ टीम के खिलाड़ी भी हम दर्दाना नजरों से देखते रहे, मगर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी जारी रखी और अपने कैरियर की बेहतरीन इनिंग्स खेल डाली। उन्होंने 59 बॉलों पर 80 रन की एक बहादुर इनिंग खेली जिसको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। इस मैच में इनकी तकलीफ का अंदाजा इस बात से लगा लें कि मैच के बाद इनको 6 टांके लगाए गए थे और जब ये क्रिकेट कम्युनिटी में खबर फैली तो हर कोई इनको हीरो कहने पर मजबूर हो गया। हर कोई इज्जत देने लगा। ये समझ लीजिए कि क्रिकेट इन लोगों के लिए सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि पैशन है। इनकी जिंदगी क्रिकेट की बारी से शुरू होती है और इसी सोच में खत्म हो जाती है कि मैं अपनी टीम के लिए क्या और कैसे बेहतर हालात पैदा कर सकता हूँ। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के नाम से पूरी दुनिया वाकिफ है। युवराज सिंह एक बड़े ऑलराउंडर और मजबूत पावर हिटर के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने कई बार अपनी पावर हिटिंग से छक्के मार मार कर इंडिया को हारे हुए मैचेस भी जितवाए हैं और उन्होंने बहादुरी की वो मिसाल कायम की है कि मौत बिल्कुल सर पर खड़ी थी मगर उन्होंने उस वक्त अपनी मौत को बुलाकर टीम का साथ दिया और डट कर हर चीज का मुकाबला भी किया, चाहे वो मौत का बुलावा हो या दुश्मन टीम के बॉलर्स। हुआ कुछ यूं कि 2011 के वर्ल्ड कप के दौरान ही युवराज सिंह को कैंसर जैसे मूजी बीमारी का इंकिशाफ हुआ। ये वो बीमारी है जिसका सुनते ही पैरों तले जमीन निकल
जाती है, मगर युवराज सिंह ने यहाँ अपने हवास पर काबू रखा और अपनी टीम के आगे इस बीमारी को नहीं आने दिया, क्योंकि 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो टीम के मेन खिलाड़ी थे और उन्होंने अपनी बीमारी को बुलाकर अपने बकिया मैचेस को जारी रखा। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने न सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी से मुखालफों को मुश्किल वक्त दिखाया और अपनी इस जबरदस्त ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर वो इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवाने के बाद ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर 2 माह तक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे और बिलाखिर अपनी खुद एतमादी से क्रिकेट मैच की तरह अपनी इस जानलेवा बीमारी को भी शिकस्त दी और क्रिकेट की दुनिया में वापस आए। बहादुरी की इस जिक्र में जख्मी शेरों में आखिरी नाम आता है मैल्कम मार्शल का। ये वाकया साल 1984 का है, जब वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी। इस टेस्ट मैच में मैल्कम मार्शल का बाजू तेज गेंद लगने से टूट गया था और इस सूरत हाल ये पैदा हो गई थी कि मार्शल को इस वक्त डॉक्टर के पास एक हॉस्पिटल में होना चाहिए था, मगर उन्होंने जो फैसला किया पूरी दुनिया अश अश कर उठी। दूसरी तरफ बैट्समैन सेंचुरी के करीब तर थे, मगर 9वीं विकेट गिर जाने के बाद इनकी सेंचुरी और मैच दोनों ही दूर जाते नजर आ रहे थे। मगर इस वक्त मैल्कम मार्शल ने अपने आप को अपने मुल्क के हवाले कर दिया और बैटिंग करने क्रीज पर आ गए। आप यकीन करें कि उन्होंने इस मैच में एक हाथ के साथ बैटिंग की और इंग्लैंड के तेज तरीन बॉलर्स का सामना किया और अपने साथी खिलाड़ी की सेंचुरी करने में भी मदद की। बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो गई, मैल्कम ने टूटे हाथ के साथ दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग भी करवाई और 7 विकेटें भी हासिल की। इस जुर्रतमंदाना फैसले पर और 7 विकेटें लेने की वजह से वेस्ट इंडीज ये मैच बआसानी इंग्लैंड के खिलाफ जीत जाता है। ये इस वक्त तक की जुर्रतमंदाना परफॉर्मेंस थी कि जिसने अपनी जात पर तकलीफ बर्दाश्त करते हुए अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन भी किया और टेस्ट मैच भी जीत लिया। दोस्तों बस आज यहीं तक। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में उस बंदे का नाम जरूर बताइएगा कि जिसकी परफॉर्मेंस आपको सबसे अच्छी लगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑन कर ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।